गुरुजी मैं शराब पीता हूँ। जब आप चाहते हैं छोड़ना तो छोड़ क्यों नहीं देते? राधे राधे गुरुजी। जी। बहुत दिन से जैसे पूजा मैं कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मन में बहुत भटकाव हो जाता है, पूजा होता नहीं है, मन नहीं लगता बहुत ज़्यादा। भटकते हुए मन से ही पहले ध्यान करना पड़ेगा। अच्छा। और जब ध्यान लगने लग जाएगा तो मन अपने आप शांत होने लग जाएगा। जी। तुलसी के माला तोड़ के मैं दारू शराब मीठ मच्छी सब खाना स्टार्ट कर दिया था। देसी गाय, जी शुद्ध भारत की वेद लक्षणा देसी गाय का जी गुरुजी। गोबर इस सफेद दाग में लगाया जी जी। तो उनके ये सफेद दाग ठीक हो गए। मन से किया गया पुण्य का फल मिलता है, पाप का नहीं मिलता है। पाप है परंतु उसे पाप लगेगा नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, कितने भी बड़ी पापी हो मैं माफ कर दूंगा, मोक्ष दे दूंगा। मैं कोशिश पूरी करूंगा गुरुजी की संडे भी जो मैं पीता हूँ वो भी बंद कर दूं। बुरी चीज़ है वो, मुझे भी पता है। हाँ, छोड़ देना। बिल्कुल गुरुजी। नहीं जिंदगी बर्बाद हो जाएगी शादी के बाद यदि तुम शराब पीते रहे तो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मैं जब भी पूजा करता हूँ, मतलब मैं 20 ही मिनट पूजा करता हूँ सुबह ड्यूटी जाने से पहले, उस समय राधा राधा करता रहता हूँ और मेरे नाम जप की संख्या नहीं बढ़ पा रही है कि अलग से मतलब जैसे माला लेके और नाम जप करूँ। और जब भी मैं बढ़ाता हूँ 4-5 दिन लगातार करता हूँ तो मेरा वृंदावन का चक्कर लग जाता है, सीधा राधा रानी के दरबार में 3 से चौथे महीने में मैं आ जाता हूँ। और आज ऐसा हुआ जब मैं बरसाना पहुँचा तो वहाँ पे जाके मैंने नाम जप किया और जो कुछ मेरे जीवन में घटित हुआ तो उसको याद करके मैं रोने लगा, बहुत तेज़ तेज़ रोया मैं वहाँ पर। ठीक है। और बस मैंने यही कहा कि राधा रानी जो मेरी बुरी आदत है उसको छुड़वा दो। उन्होंने बहुत सारी बुरी आदतें मेरी छुड़वा दी हैं, सिर्फ एक आदत मेरी नहीं छूट पा रही है और जिसकी वजह से मेरा नाम जप नहीं बढ़ पा रहा, जो मुझे हर समय लगता है कि ये कैसे दूर होगा। तो कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन। क्या बुरी आदत है? गुरुजी मैं शराब पीता हूँ। रोज पीते हो? जी। तो इसमें आपको जब आप चाहते हैं छोड़ना तो छोड़ क्यों नहीं देते? अभी होता है ऐसा, अभी जैसे नवरात्रि थे मैंने 9-10 दिन बिल्कुल छोड़ दी थी कि नहीं पीऊँगा, लेकिन उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता है। नवरात्रि में दारू सस्ती हो जाती होगी, क्यों? नहीं कोई पीता ही नहीं होगा। पीते हैं कोई लोग? बहुत लोग पीते हैं। तो आप नहीं पिए, लेकिन क्यों? मेरा मन मैं बताता हूँ, मेरा बार बार मन हो रहा है कि मैं छोड़ दूँ हर बार। नहीं छोड़ रहे हो? फिर क्यों नहीं छोड़ रहे हो? छूट ही नहीं पा रही, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरा नाम जप की संख्या बढ़े। जैसे प्रेमानंद जी महाराज ने भी कहा है, आप जितना नाम जप करोगे उतना ही जल्दी से जल्दी आपकी बुरी आदतें छूटती जाएंगी। तो नाम जपो मन लगा के, संतों की बात मानो। और शराब देखो, शराब कोई अपने से तो आके बोतल आपके मुंह में घुस ना जाती होगी। जी बिल्कुल। आप खुद जाते होंगे खरीदने। जी। फिर आप भी पैक बनाते होंगे। जी। पीला जाते होंगे। जी। तो क्यों आप शराब की ओर जा रहे हैं? जो हाथ शराब की बोतल का ढक्कन खोलने के लिए बढ़ते हैं, उन्हीं हाथों से माला लेके माला जपो ना भगवान का, श्रीमन्नारायण राधा राधा कृष्ण कृष्ण। आप देखो सबसे बड़ी बात होती है इच्छा शक्ति। यदि आप चाहेंगे तो सब हो जाएगा। मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी कर लूँ, आप चाहो तो आप कुछ भी। यहाँ बैठा हर व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण है। यदि व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले तो वो चाहे 70 साल का हो, 30 साल का हो, 20 साल का हो या 90 साल का हो, करने वाला बहुत कुछ तब भी कर सकता है जब उसके पास टाइम कम हो। आज मैं राधा रानी के चरणों में यही अर्जी लगा के हूँ कि राधा रानी बस इतनी कृपा कर दे कि बस। अब आप दृढ़ निश्चय कर लो। जी। नहीं मतलब नहीं, नो मतलब नो। ठीक है, जीत जाओगे आप। अभी तक शराब आपको हराती आई, अब उसको हराओ। ठीक। राधे राधे। और किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी राधे राधे। बोलो बेटा। चरण स्पर्श। जी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। मेरे एक सीनियर हैं सर, तो गुरुजी तो वो अक्सर तरह तरह के प्रश्न करते रहते हैं। तो उन्होंने बोला एक बार कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों को मांस खाना चाहिए। कहाँ लिखा है? शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है। कौन से शास्त्र में? तो उन्होंने मेरे से पूछा तो मैंने कहा कि मैंने तो मतलब जो भी पढ़ा है उसमें नहीं है, मैं अपने गुरुजी से पूछूंगा। तो क्या कोई शास्त्र ग्रंथ ऐसा है जिसमें ऐसा कुछ लिखा है? ऐसा है, कई जगह ना मांस शब्द आया है। जी।
क्या आया है? मांस। मांस। वहाँ मांस संस्कृत में फल के, फल होता ना फल, जी जी उनमें से एक फल के गूदा को बोलते हैं मांस। जी तो जहाँ जहाँ मांस का उल्लेख है वहाँ फलों के गूदा को खाने का उल्लेख है। फल जी। के गूदा को क्या बोला गया संस्कृत में? मांसम, मांस। जी अब लोग चूंकि पढ़े नहीं हैं तो मांस शब्द देख के उनको लगा मांस खाना चाहिए। जी भाई भाषा है ना। अब गांव के लोग जानते हैं केला, भैया केला दे दो 1 दर्जन। अब आप जाओ गांव की मैया से बोलो मैया 1 बनाना दे दो, जी तो बोली बेटा बैठो मैं रोटी बना रही हूँ। जी तो बनाना का मतलब नहीं जानेगी क्योंकि वो केला जानती है। भाई केला और बनाना दोनों एक है, एक है ना। लेकिन दोनों की भाषा ऐसे ही है कि आपकी भाषा में मांस जानवर के चमड़े को बोला जाता है और संस्कृत भाषा में मांस फल के गूदा को बोला तो मैंने जाता उनको बोला था कि ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है, और ब्राह्मणों के लिए क्या किसी भी हिंदू धर्म की जाति के लिए नहीं लिखा हुआ है मांस खाने के लिए। उड़द की दाल को भी मांस बोला गया है। जी उड़द की दाल। अब कुछ दालों को भी मांस का प्रयोग संस्कृत में है। अब ये लोग ना जानकारी होने से मत भ्रांति पैदा हो जाती है। जी तो भ्रांति, अब कुछ लोग कहते हैं कि राम जी मांस खाते थे ऐसा। जी अब वहाँ राम जी 14 साल वहाँ फलों का गूदा फल खाते थे। जी नहीं, और एक सीनियर ने बोला कि राम जी ने जो उनको क्या बोलते हैं मारीच को मारा था ना, हिरण को, तो वो मार के पाप किया था राम जी ने। देखो जानवर को डॉक्टर मारते हैं, जी ऐसा है। पहले कंडीशन परिस्थिति समझना चाहिए, मार कौन रहा है। जी चूहे को एक्सपेरिमेंट करने के लिए डॉक्टर लोग मारते हैं। चीरा फाड़ी किस पे करते हैं डॉक्टर? बंदर पे, चूहे पे नहीं। कोई भी व्यक्ति डॉक्टर बनेगा उसे चूहे पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। बोले राम जी मांस खाते थे, उन्होंने मांस खाने के लिए हिरण को मारा था। नहीं, मांस नहीं खाते थे राम जी, राम जी फल खाते थे। जी हिरण क्यों मारे? कारण है, राम जी हैं राजा। जी जैसे डॉक्टर जरूरी है कि वो चूहे पर एक्सपेरिमेंट करे। हम चूहा मारें तो पाप है, क्योंकि हमें चूहा मारने से कोई फायदा नहीं। पर डॉक्टर चूहा मारेगा उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसकी पढ़ाई का एक हिस्सा है। बोलो हाँ जी। उसी तरह राम राजा हैं और राजा शेर भी मारता था, हिरण भी मारता था। क्यों मारता था? क्योंकि शेर को मार करके वो ये प्रजा को समझाता था कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जी प्रजा में ये होता था कि मेरा राजा बलवान है, शेर को मार सकता है तो मेरे ऊपर आने वाला संकट भी ये टाल देगा। कोई राजा आएगा तो हरा देगा। और हिरण को मारता था, मतलब ये अच्छा तीरंदाज है, निशाना लगा। हिरण तो भागता है, हिरण को मारना मतलब जो बहुत बड़ा धनुर्धर होगा वही हिरण को मार सकता है। और जंगल में भी जो उद्दंडता फैलाने वाले जानवर थे उनको मारने का विधान था। और राम जी मारीच को जानते थे कि ये राक्षस है, जी सोने का मृग नहीं होता। जी राम जी जानते थे, राम जी जानते थे कि मारीच है, तो राम जी ने मृग को नहीं मारा। जानते थे कि ये मारीच मृग के रूप में, इसलिए मृग के रूप में मारीच को मारा। जी। और गुरुजी ये कह कृष्ण रहे थे कि- लीला में भी एक राक्षस बैल बन के आ गया, जी तो उन्हें मारा लक्ष्मण बलराम जी ने। अब आप कहोगे बैल को मार दिया, वो राक्षस आया था बैल बन के, मारीच आया था मृग बन के। और गुरुजी वो कह रहे थे कि श्री कृष्ण भगवान जानते थे कि उनकी सेना मारी जाएगी, फिर भी उन्होंने अपनी सेना दुर्योधन को क्यों दी? भाई भगवान श्री कृष्ण जो है भगवान है, और भगवान का काम है न्याय करना। जी दुर्योधन भी भगवान का प्यारा है, भगवान के तो सब प्यारे हैं। जी भाई अच्छे बुरे तो हम लोग हैं, भगवान के बच्चे तो सब हैं। तो भगवान दुर्योधन बोला कि हमें कुछ दीजिए, तो भगवान उसे खाली कैसे लौटाते? सेना दे दी। ऑप्शन रखा था भगवान ने, जी या हमें ले लो या हमारी सेना ले लो। तो दुर्योधन ने सेना चुना और अर्जुन ने कृष्ण को चुना। वो तो अपना अपना चुनाव था, भगवान ने तो दोनों के सामने एक सी बात की थी। जी दुर्योधन चाहता तो कृष्ण को भी तो ले सकता था, नहीं लिया उसने।
सेना ली और भगवान ने दे दी सेना। भाई वहाँ तो देना था, और देना जब सेना दी है तो सेना का धर्म है लड़ना।